7 things you must know before visiting a hospital। 7 चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए किसी भी अस्पताल में जाने से पहले। आई एम डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज इस कोविड-19 के पैंडेमिक में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, खासकर ऐसे एरिया जहां हाई रिस्क हो सकता है कोविड संक्रमण का, और अस्पताल उन्हीं हाई रिस्क एरियाज में आते हैं। तो किसी भी अस्पताल में जाने से पहले आपको 7 चीज़ों का पता होना अति आवश्यक है। नंबर 1, क्या हॉस्पिटल आपका NABH एवं NABL एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है? इज योर हॉस्पिटल इज NABH और NABL एक्रेडिटेड? मीन्स अगर कोई हॉस्पिटल NABH और NABL एक्रेडिटेड है, इट मीन्स दे आर फॉलोइंग क्वालिटी एंड सेफ्टी चेकलिस्ट फॉर द पेशेंट्स। मीन्स वहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स का ध्यान रखा जाता है। नंबर 2, क्या आपके हॉस्पिटल में पेशेंट की और अटेंडेंट की स्क्रीनिंग से अलग से कोई एरिया ईयर मार्क किया हुआ है? इसका मतलब कि ऐसे पेशेंट्स और स्टाफ और डॉक्टर्स की एंट्री वहाँ पे हॉस्पिटल में सेपरेट है कि नहीं है? क्या वहाँ पे जो स्क्रीनिंग है इन पेशेंट्स की और अटेंडेंट्स की होती है या नहीं है? अगर होती है तो ही ऐसे अस्पताल में जाना जरूरी है। मीन्स वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे हर मरीज का, हर अटेंडेंट का टेम्परेचर चेक होना चाहिए, प्लस वहाँ पे एक अलग से फीवर क्लिनिक या फ्लू क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पे मरीजों के और उनके अटेंडेंट्स के, तीमारदारों के सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे खांसी है, बुखार है या सांस में तकलीफ है, जिसको ILI बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ऐसे लक्षण की वहाँ पे जांच की जा रही है नहीं की जा रही है। और इन मरीजों को अगर कोई ऐसे लक्षण आते हैं तो उनको सेपरेट फीवर क्लिनिक में ही देखा जाना चाहिए, उनको अस्पताल की मेन बिल्डिंग में एंट्री नहीं देनी चाहिए। तो ये आप पूछना जाने से पहले बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, क्या आपके हॉस्पिटल में जो कोविड सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट आइसोलेशन वार्ड है कि नहीं? मतलब कि अभी कुछ नहीं पता है कौन सा मरीज कोविड पॉजिटिव हो सकता है या कौन सा कोविड नेगेटिव हो सकता है, परंतु अगर किसी में ऐसे लक्षण हैं जिसमें खांसी है, बुखार है या सांस में तकलीफ है, और वो भी खास करके लेस देन 10 दिन के अंदर हो रही है, या कोई हॉट स्पॉट एरिया से आया है, या किसी में और कोविड जैसे लक्षण लग रहे हैं, या कोई हाई रिस्क पेशेंट है जैसे डायलिसिस का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, तो इन लोगों के लिए क्या आपके अस्पताल ने अलग से कोई आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है? अगर बनाया हुआ है तभी उस हॉस्पिटल में विजिट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पेशेंट्स नॉर्मल पेशेंट से अंदर मिक्स हो जाएंगे तो इनसे दूसरे मरीजों में और स्टाफ में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए और उनका सैंपल करा के कोविड-19 टेस्ट की जांच करनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी में या जहाँ पे कोविड-19 का इलाज हो रहा है वहाँ भेजना चाहिए। अगर वो निगेटिव है तभी उनको हॉस्पिटल के अन्य मरीजों के साथ वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़, क्या आपके हॉस्पिटल में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है? मीन्स कि OPD में पेशेंट्स की भीड़ काफ़ी हो जाती है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होती है। इसलिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हर हॉस्पिटल को होल्डिंग एरियाज बनाने चाहिए। मीन्स एक बार में 10-12 लोग या जितनी जगह है उसके मुताबिक कम से कम 3-3.5 फुट, आइडली 6 फुट की दूरी बना के पेशेंट को बिठाना चाहिए। और अगर उससे अतिरिक्त पेशेंट, एक्स्ट्रा पेशेंट्स हैं तो उनको होल्डिंग एरिया में वेट करना चाहिए। तो आपको ये पता करना जरूर है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलोअप हो रही है नहीं हो रही है। नंबर 5, क्या आपका जो हॉस्पिटल है उसका स्टाफ एज पर रिक्वायरमेंट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है? मीन्स वो लोग मास्क, ग्लव्स और गाउन, ग्लासेस और या फेस शील्ड या शू कवर, इन सब का आवश्यकता अनुसार, रिस्क एरिया के अनुसार वहाँ पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जो अटेंडेंट आ रहे हैं, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों को मास्क लगाया जा रहा है नहीं लगाया जा रहा है, ये भी बहुत अति आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। नंबर 6,
क्या आपके हॉस्पिटल में आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग प्रोसेस का फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? उनकी गाइडलाइन के अनुसार डिपेंडिंग अपॉन रिस्क एरिया में 4 to 6 आवर्ली या 8 आवर्ली डिसइंफेक्शन होना चाहिए, वो भी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड और 60 to 70% अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से होना चाहिए। तो ये जानना अति आवश्यक है कि आपके यहाँ अस्पताल में इन सारी डिसइंफेक्शन और जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है उसका फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। नंबर 7, क्या आपके हॉस्पिटल में मरीज हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग एजुकेशन दी जा रही नहीं दी जा रही है रिगार्डिंग हैंड हाइजीन? मीन्स आपको और आपके स्टाफ को और आपके मरीजों को जो भी अंदर एडमिट हैं, स्टेबल हैं, उन सबको हर 1 से 2 घंटे में हैंड हाइजीन मीन्स 20 से 40 सेकेंड आपको अच्छे से हाथ धोने हैं, ये बताया जा रहा है, नहीं जा रहा है? और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हैंड हाइजीन ही मोस्ट इफेक्टिव वे है कोरोना को प्रिवेंट करने का। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब लोग जानते हैं प्रिवेंशन क्योर से अच्छा है। तो इसलिए कृपया उसी अस्पताल में जाएं जिसमें इन सब प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फिलिक्स हॉस्पिटल में इन सभी सिस्टम प्रोसेसेस, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन प्रोसेस का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। हम सभी गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स और स्टाफ के लिए सेपरेट एंट्री और एग्जिट है। इसके अतिरिक्त जो भी पेशेंट या अटेंडेंट आता है उसकी फुल स्क्रीनिंग होती है। फीवर क्लिनिक बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर है, आइसोलेशन वार्ड बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर है, उसकी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल सेपरेट है। वहाँ पे जो स्टाफ है वो फुल पीपीई पहन के पेशेंट्स का इलाज करता है। तो इसके लिए जो मरीज हमारे आते हैं उनको हम सेग्रीगेट करते हैं कि कौन से लक्षण वाले हैं, कौन से लक्षण वाले नहीं हैं, सिम्टोमेटिक नहीं है। जो सिम्टोमेटिक है उनका फीवर क्लिनिक में इलाज होता है और भर्ती करना पड़ता है तो हम लोग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करते हैं। और जो जिनमें इस तरह के लक्षण नहीं है सिर्फ उन्हीं मरीजों को अंदर अलाउ किया जाता है। और अस्पताल के अंदर सैनिटाइजेशन प्रोसेस का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। हर 4 से 6 घंटे पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से और अल्कोहल से क्लीनिंग की जाती है। सभी स्टाफ पीपी का प्रयोग कर रहा है, मीन मास्क, ग्लव्स, कैप और फेस शील्ड का यूज करते हैं। डॉक्टर्स मरीज को देखने से पहले और देखने के बाद हैंड हाइजीन प्रोसेस करते हैं, प्लस सभी पीपी किट को पहन के रखते हैं। तो इसलिए फिलिक्स हॉस्पिटल पूर्ण रूप से कोविड सेफ है। आप इस अस्पताल में किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।